आईटीआर सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में हम लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, और ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसको गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल में, और आज के हमारे लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर में कौन कौन से मैंडेटरी केसेस हैं और कौन कौन से नॉन मैंडेटरी केसेस हैं। तो अगर हम लोग आईटीआर की बात करते हैं भाई, तो हमारे माइंड में क्या कुछ क्वेश्चंस आती हैं। नंबर 1, आईटीआर क्या होता है, आईटीआर क्यों होता है, आईटीआर में कितने अलग अलग टाइप के फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर की ड्यू डेट क्या होती है, कब फाइल करना होता है, आईटीआर के क्या फायदे होते हैं बेनिफिट के, और आईटीआर जो अगर हमने फाइल नहीं किया तो क्या होगा। तो एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास है इनकम टैक्स रिटर्न। तो भाई इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, तो कहते हैं इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन। किसी भी पर्सन की जो इनकम होती है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लगाती है उसको इनकम टैक्स बोला जाता है। अब ये जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी इनकम को 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। यानी एक पर्सन जो है बहुत अलग अलग सोर्सेस से इनकम कमा सकते हैं, लेकिन उसकी इनकम को सिर्फ 5 भागों में बांटा जाएगा। तो या तो उसकी इनकम को सैलरी की इनकम ट्रीट किया जाएगा, या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माना जाएगा, या फिर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम को माना जाएगा, या कैपिटल गेन की इनकम माना जाएगा। अगर इन चारों में नहीं आया तो उसकी इनकम को अदर सोर्स की इनकम माना जाता है। तो ये हमारे पास इनकम टैक्स। देन है अपने पास इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, एक तरीके का आप समझ ले जो है फॉर्म है जिसके अंदर में आपको डिटेल्स फिल करनी है, तो उसको हम इनकम टैक्स रिटर्न बोल रहे हैं। अब सर इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में आपको बताना होता है एक तो आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपको बताना होता है कि आपने कितना टैक्स पहले से पे कर रखा है और कितना आपका टैक्स पेबल निकल के आता है, वो भी आपको जमा करवाना पड़ता है। आप अपने डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, और साथ में आपका टैक्स पेबल भी निकल के आ सकता है, और आपका रिफंड भी बन सकता है। यानी अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो तो उसका रिफंड भी बन सकता है। ये सारा का सारा काम जो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, और इसका पोर्टल है हमारा इनकम टैक्स पोर्टल। बेनिफिट्स अगर हम लोग वाई आईटीआर फाइलिंग की बात करें कि आईटीआर हम लोग क्यों फाइल कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास, और जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, लोग रिफंड के लिए आईटीआर फाइल करते हैं। जो मेरे पास ज्यादातर केसेस आते हैं, मैक्सिमम केसेस, उसके अंदर में लोग आईटीआर सिर्फ इसलिए फाइल करवा रहे हैं क्योंकि उनको अपने टीडीएस का रिफंड चाहिए होता है। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस करने के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है, और इनकम प्रूफ के लिए लोन या वीजा के लिए, वीजा के केसेस भी बहुत सारे आते हैं। जब भी आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 3 साल का आईटीआर उसमें देना होता है। देन उसका रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे लोन्स वगैरह अगर आपको लेना है, होम लोन लेना है, अगर आपको किसी और दूसरे टाइप का बिजनेस लोन लेना है, तो आपको आईटीआर दिखाना मैंडेटरी होता है। हेल्प टू मेंटेन टैक्स कंप्लायंसेस, और टैक्स के कंप्लायंसेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। अगर मैं अलग अलग फॉर्म्स की बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले आता है अपना आईटीआर 1 विच इज आईटीआर सहज। इसकी लिमिट होती है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक की इनकम की को हम आईटीआर 1 में रिपोर्ट कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन है, ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए, और रेसिडेंट में भी रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट लोगों के लिए। आप सैलरी की इनकम रिपोर्ट कर सकते हो, पेंशन रिपोर्ट कर सकते हो, और 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, और अदर सोर्स की इनकम भी यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप जो है अपनी कैपिटल गेन में 112A वाली यानी कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाली भी आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि आपकी जो कैपिटल गेन है वो 1,25,000 तक ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1,25,000 तक एग्जाम्प्ट होता है भाई। आईटीआर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, बिजनेस की इनकम नहीं, उसके अलावा बाकी सारी इनकम के लिए आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो। हाँ, बट एक ही लिमिट है कि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो आप ये वाली आईटीआर फाइल करो ना। बट अगर आप ये वाली आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हो, मतलब किसी भी केस के अंदर में अगर आप ये वाली आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, जैसे 2 से ज्यादा आपके हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन की इनकम है, तो फिर आप ये वाली आईटीआर फाइल कर लो, उसमें आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंडीशन सिंपल है, जो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता वो आईटीआर 2 फाइल कर सकता है, बट उसकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर सर बिजनेस की इनकम है तो क्या करे, तो आईटीआर 3 फाइल करो ना भाई। इंडिविजुअल जिसकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है उसको आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं भाई। आईटीआर 4 अगेन हमारा आईटीआर 1 के जैसा ही रहता है, 50 लाख तक की इसके अंदर में लिमिट रहती है। इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं, रेसिडेंट होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, सैलरी पेंशन की इनकम फाइल कर सकते हैं, कैपिटल गेन 1,25,000 तक 112A वाली रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही भाई इसके साथ साथ एक और चीज, आप अपने बिजनेस की इनकम भी रिपोर्ट कर सकते हो, बट बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम में आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्लेम करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 44AD या 44AE की इनकम को आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस पे बिजनेस की इंक्लूड कर सकते हो आईटीआर 4 में। अब आप बोलोगे सर अगर हमारी बिजनेस की इनकम में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्लेम नहीं करना, तो आईटीआर 3 है ना आपके पास, आईटीआर 3 जाके फाइल करो, ठीक है। ज्यादातर सैलरी क्लास बाय आईटीआर 1 फाइल करते हैं, और अगर आपकी थोड़ी बहुत बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो आप आईटीआर 4 फाइल करोगे, वरना फिर आईटीआर 3 बिजनेस वालों के लिए, आईटीआर 2 अदर केसेस के लिए। अगर मैं आईटीआर 5 की बात करता हूं तो एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एओपीबीवाई ये फाइल करते हैं। कंपनी के केसेस में आईटीआर 6 रहता है, ट्रस्ट के केसेस में हमारा आईटीआर 7 रहता है जी।
उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ड्यू डेट की, तो ITR 1 और ITR 2 अगर आपका नॉन ऑडिट केस है तो भाई 31 जुलाई ही है ड्यू डेट, जो कि पहले भी हुआ करती थी। बट ITR 3 और 4 के केसेस में भाई ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, अब 31 अगस्त हो गई है ड्यू डेट। अगर मैं ऑडिट केसेस की बात करता हूँ तो भाई ऑडिट केस में 31 अक्टूबर होती है हमारी ड्यू डेट। हाँ जी, 31 अक्टूबर हमारी ड्यू डेट होती है। ट्रांसफर प्राइसिंग की अगर मैं केसेस की बात करता हूँ तो 30 नवंबर की ड्यू डेट होती है। बिलेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करना चाहते हो तो आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो, सब्जेक्ट टू आपको जो है पेनल्टी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आप अपने रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हो बट साल के आखिर तक, यानी 31 मार्च 2027 तक कर सकते हो आप ऐसा। उसके बाद टैक्स पेमेंट और ITR फाइलिंग दोनों में डिफरेंस होता है भाई, ये मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लोग मुझे बोलते हैं सर मैं ITR क्यों फाइल करूं, मेरे को टैक्स भरने की क्या जरूरत है, मेरी तो इनकम ही बहुत कम है। भाई देखो, ITR फाइल करना इज नॉट इक्वल टू टैक्स पे करना। दोनों बातों में क्या, दोनों बातों में डिफरेंस है भाई। ITR फाइल करने इन द सेंस कि आप गवर्नमेंट को बता रहे हो कि आपकी इनकम कितनी है। हो सकता है कि आपने TDS पहले अपने टैक्स जो पहले पे कर दिया हो, क्यों, क्योंकि आपका TDS कट गया हो। तो अगर आपका TDS कटा है तो टैक्स तो आपने पहले ही जमा करवा दिया, अब ITR फाइल करोगे तो अगर आपकी टैक्स नहीं बनती होगी तो कम से कम वो TDS वापस तो आएगा। तो टैक्स पेमेंट के भाई बहुत तरीके हैं, आप पेमेंट कर सकते हो टैक्स का, TDS के थ्रू भी हो सकता है, एडवांस टैक्स भी जमा करवा सकते हो, सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो। और टैक्स जो ऑलरेडी डिडक्टेड हो गया ना भाई, अगर आपका TDS कट गया तो पहले ही डिडक्ट हो गया टैक्स। उसके बाद ITR फाइलिंग आप सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हो कि आपकी इनकम कितनी है, उस पर टैक्स कितना बना। अगर आपका टैक्स बना तो आपको जमा करवाना पड़ेगा, नहीं बना तो नहीं करवाना पड़ेगा। अभी सबको पता है भाई 12 लाख रुपए तक की इनकम को यहाँ पे एग्जाम कर रखे न्यू स्कीम के अंदर में, तो आपको टैक्स नहीं जमा करवाना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। केसेस वेयर ITR फाइलिंग इज मैंडेटरी, तो सबसे पहला भाई इनकम क्राइटेरिया आ जाता है कि भाई अगर आपकी एज जो है 60 ईयर से कम है तो आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है या 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको ITR फाइल करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम्पशन लिमिट में आ गए ना भाई। अगर आपकी एज 60 से ज्यादा होगी, 80 के बीच में हो तो फिर आपकी लिमिट 3 लाख हो जाती है, और अगर आपकी एज 80 से ज्यादा हो तो आपकी लिमिट 5 लाख हो जाती है। उसके बाद फाइलिंग मैंडेटरी किस कब कब हो जाता है भाई, तो पहला आता है हमारे पास, अगर आप कंपनी हो तो आपको फाइल करना पड़ेगा, अगर आप LLP हो तो फाइल करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको फाइल करना पड़ेगा, मैंडेटरी है भाई, इसमें आप मना नहीं कर सकते। अदर मैंडेटरी केसेस होता है, अगर आपको रिफंड चाहिए TDS को करना पड़ेगा भाई। अगर आपको जो है फॉरेन एसेट्स आपने होल्ड करे तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप जो है किसी फॉरेन अकाउंट के अंदर में भाई साइनिंग अथॉरिटी हो तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपके फॉरेन सोर्सेज से इनकम आते हैं तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सेक्शन नंबर 139 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें स्पेसिफाइड है कि भाई अगर आपने डिपॉजिट करवाया 1 करोड़ से ज्यादा अपने करेंट अकाउंट के अंदर में तो ITR फाइल करना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ अगर आपने फॉरेन ट्रेवल की भाई विदेश घूमने के लिए जा रहे हो, 2 लाख से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया साल में 1 लाख से ज्यादा का तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका TDS TCS वाले कंडीशन में आप फिट हो गए तो भी आपको यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा ITR। उसके साथ साथ अगर आपके फॉरेन एसेट्स हैं या फॉरेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विदेशों में तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा भाई। हाँ, यहाँ पे जो एक स्पेशल रिलीफ आ चुका है जो कि हमारा एक जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, विच इज सेक्शन 194P, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन की एज 75 ईयर से उससे ज्यादा है और ऐसे केस में सबसे पहले वो इंडिया में रेसिडेंट है, नंबर 2 उसकी इनकम में जो है सिर्फ पेंशन की इनकम आ रही है और इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, और इंटरेस्ट भी सिर्फ उसके एक ही बैंक अकाउंट से आता है। क्यों, क्योंकि उसके सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है। ठीक है, ऐसे केसेस के अंदर में उसको वैसे बैंक को एक डिक्लेरेशन सबमिट करना है और भाई उसको जो है उसको टैक्स से एग्जम्पशन दे दिया जाएगा, उसको इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करने की नीड नहीं है। ये हो गया हमारे कुछ स्पेशल केसेस। अब हमारे लिए समझना जरूरी है कि अगर हमने ITR फाइल नहीं किया टाइम तो क्या होगा भाई। सबसे पहले आएगा आपके पास लेट फीस। लेट फीस कहता है भाई अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1,000 रुपए का लेट फीस देना पड़ेगा। यानी अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है या 5 लाख रुपए तक है तो भी आपको 1,000 रुपए का फाइन भरना ही पड़ेगा। सर टैक्स की लिमिट तो 12 लाख की है, बिल्कुल है भाई, 12 लाख रुपए तक कोई नहीं है। अच्छा, टैक्स की लिमिट नहीं है, 12 लाख रुपए तक आपको जो है रिडक्शंस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अब आपको जो है रिबेट मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। बट अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी ना, आप नील के रिटर्न फाइल कर रहे हो तो भी आपको 1,000 रुपए का लेट फीस भरना ही पड़ेगा। ठीक है, ये टैक्स नहीं है, लेट फीस है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस भरना पड़ेगा। अदर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की मैं बात करता हूँ, पहला आता है हमारे पास इंटरेस्ट, जो कि 234A to 234B और C का इंटरेस्ट आपके ऊपर में लग जाता है भाई। उसके साथ साथ डिले इन रिफंड प्रोसेसिंग, भाई जितना आप लेट फाइल करोगे उसके बाद जो डिले हो जाते हैं रिफंड आने में, तो भाई रिफंड बहुत ज्यादा अटक जाता है। लॉस जो है आपके बिजनेस का जो भी लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। आपको नोटिस आ सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि भाई आप जो है सूट नहीं करो, आप ये बताओ, आप अपनी इनकम को डिक्लेयर करो कि आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया है। उसके बाद अगर आप लोन या वीजा के लिए जाते हो और अगर आपके ITR टाइम पे फाइल नहीं हो रही तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत वहां भी होती है। और भाई बेटर ये है कि भाई फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम उससे अच्छा है कि आज के डेट में आप कंप्लाइंस करके चलो। तो इन सभी रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि ITR फाइल करना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो, मैंने बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक मोड के अंदर में आपको बहुत ज्यादा जो है समझाने की कोशिश करी।
आसानी से और जितना हो सके उतना ज्यादा आसान तरीके से कि भाई आईटीआर में जो है मैंडेटरी केसेस कौन से और नॉन मैंडेटरी केसेस कौन से हैं। और हमने ये भी साथ साथ समझ लिया कि भाई आईटीआर की ड्यू डेट क्या होती है और आईटीआर के अंदर कौन कौन से फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो रेलिवेंट लगा हो, और अगर आपको रेलिवेंट लगा तो भाई सिर्फ एक काम कर दो, एक छोटा सा लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो भाई, ताकि हमें भी ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे वीडियोस बनाने की।